मैं आशुतोष श्रीवास्तव आप सबका एक्सेल के सुपर क्लास पर के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है वो है एक्सेल का सेशन 1 और इस पे मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें आज सेशन में बताऊंगा और वो बेसिक चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको वन बाय वन अभी इंडेक्स में दिखाता हूँ। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें इससे और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यूअस मिलते रहेंगे हर सेशन के। क्योंकि जैसे मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगा। और ये चैनल मेरा बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि सिर्फ एक्सेल की चीज़ें आप तक पहुंचाना। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनके लिए भी एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरी वीडियोस को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया रहेगा और हर टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स का यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, और मैं अपना नंबर भी आपको प्रोवाइड करूंगा। वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, वो मेरा कॉलिंग नंबर भी है। और कमेंट्स में भी आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस चैनल के इंडेक्स को की तरफ, कि जो सेशन 1 में मुझे पढ़ना है। सेशन 1 में हमें कुछ ये टॉपिक्स कवर करने हैं: रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल, शॉर्टिंग और फिल्टर। तो ये टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि एक्सेल है क्या। एक्सेल जो कि एक ऐसा एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्रिएट किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, जिसके ज़रिए आप अपने रिकॉर्ड्स को आराम से मेंटेन कर सकते हैं, ईज़िली उसको मेंटेन कर सकते हैं, और वो भी टैबुलर के फॉर्मेट में। टैबुलर मतलब रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में उसको मेंटेन किया जा सकता है। तो जो एक्सेल की फ़ाइल होती है उसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम वर्कबुक होता है, और इस वर्कबुक में शीटें होती हैं जिन शीटों पे हम काम करते हैं, और शीट में कॉलम और रोज़ होते हैं। कॉलम हमेशा अल्फ़ाबेट में होते हैं A to Z, और शीट होती है, सॉरी, रो होते हैं नंबर्स में जो 1 2 के अकॉर्डिंग होते हैं। तो हम यहाँ पर आपको ये वन बाय वन एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने एक्सेल की शीट पे जाते हैं। हमारी ये एक्सेल की शीट ओपन है। तो यहाँ पर हम एक्सेल में सबसे पहले रैप टेक्स्ट के बारे में जानेंगे कि रैप टेक्स्ट है क्या। रैप टेक्स्ट का यूज़ हम लोग उस समय करते हैं जब हमको अपनी सेल की एक इन्फॉर्मेशन अगर ज़्यादा हो रही है, मतलब लेंथ ज़्यादा हो रही है, आपको उसी सेल के अंदर एडजस्ट करना है, तब आप रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। कहने का मतलब है, ज़रा गौर से देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट नेम। अब ये एक सेल पे लिखा है लेकिन ये सेल 2 सेल में जा रहा है, तो आपको रैप टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा। तो जैसे ही आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, होम रिबन के अंदर अलाइनमेंट और रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। देखिए उसी सेल के अंदर ये एडजस्ट हो गया, इसे बोलते हैं रैप टेक्स्ट। सेकेंड आता है हमारा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का कॉन्सेप्ट है कि एक सेल में लिखी हुई इंफॉर्मेशन को कई सेल के साथ मर्ज करके एक सेल बनाना। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपने यहाँ पे स्टूडेंट डाटा आपने लिखा, अब ये एक सेल में लिखा है और आप चाहते हैं इस सेल की इंफॉर्मेशन इतने सेल के साथ मर्ज होकर एक हो जाए। तो जब आप इसको मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारा सेल मिलाकर एक सेल बन गया, A3 के नाम से आ रहा है। तो इसे बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर में मतलब क्या हुआ कि आप कई सेल को मिलाकर एक सेल बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कॉन्सेप्ट में मैं आपको सबसे पहले एक शीट बनाऊंगा और उस शीट पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करूंगा। तो मैं यहाँ पर एक शीट क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें कुछ रिकॉर्ड्स रखेंगे हम। इसके अंदर हम कुछ रिकॉर्ड्स रखेंगे। तो रिकॉर्ड्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आप देखिए।
यहाँ मैंने लिखा प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे मैंने रखा एम्प्लॉई आईडी और यहाँ पे मैंने जैन रखा और जैन से लेकर मैंने इसको जून तक मैंने ले लिया और इसको सेलेक्ट करके मैंने कंट्रोल बी से बोल्ड किया और मैंने ऐसे एडजस्ट कर लिया। इसके ऑल बॉर्डर मैंने इसको क्रिएट कर दिया। प्रोडक्ट नेम मैंने यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने मेंशन किया मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये मैंने लिया। एम्प्लॉय आईडी मैंने रखा E101 और मैंने इसको ड्रैग करके ले लिया। जैन में मैंने 5 4 6 7 8 3 सॉरी फरवरी में मैंने 3 2 4 5। देन मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और दूसरे सेल पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया और सबको सेलेक्ट करके इसका डायरेक्शन मैंने लेफ़्ट कर दिया। अब मैं इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट हम उस समय यूज़ करते हैं जब कंडीशन के बेस पर हमको अपनी टेबल को फॉर्मेट करना होता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए कुछ फार्मूले भी होते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के फार्मूलेज हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं जनवरी के रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर हाईलाइट में मैंने ग्रेटर देन पे क्लिक करूँगा। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ी वैल्यू, तो मैं यहाँ पर ग्रेटर देन पे क्लिक कर रहा हूँ और मैंने कहा जो 7 से ग्रेटर है उसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कस्टम फॉर्मेट किया और कस्टम फॉर्मेट से ये बेनिफिट है कि आप अपने अकॉर्डिंग कलर अलग अलग टाइप के चूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा टाइम ले रहा है। यहाँ मैंने बोर्ड किया और आपने यहाँ पर इसका फाउंड कलर रेड कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये आपका ग्रेटर वैल्यू का कलर चेंज हो गया। उसी तरह आप यहाँ पर लेस देन पे भी काम कर सकते हैं। आपने कहा जो 5 से लेस है उसका फाउंड कलर नहीं करना है मुझे चेंज, उसका फिल कलर आप ब्लैक करना चाहते हैं और फाउंड कलर भी आपने कहा कि मुझे ब्लू करना है। तो ये देखिए यहाँ पर ब्लू कलर हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ग्रेटर और लेस। अब मैं बात करता हूँ, मैंने फरवरी को सिलेक्ट किया और इस पे मैं बात करूँगा बिटवीन के केसेस में इस जो देखिए ग्रेटर और लेस में क्या हुआ था कि जिस चीज़ को हम डिमांड कर रहे हैं उसको वो ड्रॉप करेगा, स्किप करेगा। लेकिन बिटवीन में क्या होगा कि मैंने बोला 7 से लेकर 50 के बीच में जितने भी हैं वो सब, या मैं इसको 45 करता हूँ देखिए आपको दिखाने के लिए, उसको भी कंसिडर कर रहा है ये। और मैंने कस्टम में बोर्ड करके फिल कलर मैंने यहाँ पर रेड किया, फ़ॉन्ट कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक। ओके करेंगे, ये देखिए आपके सामने ये कन्वर्ट्स हो गया। इसी तरह हमारे पास फॉर्मूला है, इक्वल टू भी कर सकते हैं, टेक्स्ट का भी कर सकते हैं। इक्वल टू में जो वैल्यू डालेंगे वो वाली वैल्यू आएगी। टेक्स्ट में देखिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि प्रेजेंट और एब्सेंट
कि जैसे ही मैं ए इंटर करूं तो इसका कलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो आप टेक्स्ट पे जाएंगे, आपने यहाँ पर ए लिखा और आपने यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट में जाकर बोल्ड करके फिल कलर आपने रेड कर दिया, फ़ॉन्ट कलर को आपने यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो ये देखिए अभी कुछ नहीं है, मैं पी लिखूँगा कोई इफ़ेक्ट नहीं, लेकिन जैसे ही ए लिखूँगा कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए रेड कलर ए पे हो रहा है, तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट बेस फॉर्म। इसी तरह आपके पास और भी हैं, डेट हैं, डुप्लीकेट्स हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं कि आप कोई डेट इंटर करें तो वो डेट के ऊपर भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू जहाँ इंटर हो उसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आप मैसेज लिख करिए, मैं आपको इसके ऊपर भी बता दूंगा कि इसके बारे में स्पेशली आपको बता के भेजूंगा, इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। टॉप स्लैश बॉटम रूल्स में क्या होता है कि टॉप 10 आइटम्स भी ले सकते हैं, माने कि जो टॉप 10 लोग हैं, जैसे बोलते हैं कि एक क्लास में टॉप 10 स्टूडेंट्स कितने हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। तो मेरे पास तो टॉप रिकॉर्ड्स नहीं है, तो मैं छोटा ही करता हूँ। मार्च पे मैंने यहाँ पर जाकर टॉप 10, यहाँ पर मैंने 2 ले लेता हूँ, टॉप 2, और इसका कस्टम फॉर्मेट में बोल्ड करके मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। उसी तरह इसमें और भी बाकी हैं, बॉटम से भी निकाल सकते हैं। तो इसको आप खुद से प्रैक्टिकल करके देखिएगा, अगर कोई डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए। डाटा बार में बार के बेस पर होगा, ग्राफ के बेस में, जो कि आगे मैं चार्ट बताऊंगा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन होगा। यहाँ आप सिर्फ ये समझिए कि ग्राफ के बेस पे कंपेयर हो रहा है ये। उसी तरह हम यहाँ पर कलर के बेस पे भी कंपेयर कर सकते हैं। उसी तरह हम आइकॉन के बेस पर भी कलर कर सकते हैं, सॉरी आइकॉन के बेस पे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग हम लोग यूज़ करते हैं। अब अगर आपको टेबल की फॉर्मेटिंग करनी है तो टेबल को सेलेक्ट करना होगा, फॉर्मेट एज टेबल में जाकर आपको जिस फॉर्मेट में टेबल चाहिए आप उस फॉर्मेट में टेबल ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर फिल्टर लग गया है। फिल्टर का मतलब होता है डेटा को फाइंड करना, डेटा अपनी शीट से फाइंड करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला जिसका एम्प्लॉय कोड E102 है, यहाँ से आप हटा दीजिए, सिर्फ E102 का रिकॉर्ड देखना है तो आप देख सकते हैं। अगर आपने किसी 2 का देखना है तो आप 2 का भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। अगर सारा रिकॉर्ड देखना है तो सेलेक्ट ऑल करिए, ओके कीजिए, सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। किसी स्पेसिफिक सेल का फॉर्मेटिंग करनी है तो आप उस पर कर्सर रख के सेल स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से सेल की स्टाइल चेंज हो जाती है। अगर आपको इसको सॉर्टिंग करना है तो आप इसको सेलेक्ट करिए और शॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर आप इसे A to Z या Z to A में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं A to Z करता हूँ, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ये कन्वर्ट हुआ तो सारा रिकॉर्ड्स भी कन्वर्ट हो गया, उसका ऑर्डर चेंज हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ सीखी। अगर इस पर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आप यूज़ करिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। तो इस वीडियो में हमने ये सारे ऑप्शंस कवर किए।